अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरन अव युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर। मोहतरम सामिने कराम, पर्दा नसी मेरी माए बहनें और रौनक अफरोज ओलमा इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान इकराम, आज मेरी तकरीर का मौजू है कि बेटी के मुताल्लिक़ माशरा जाहिलाना तसुरात। इस ताल्लुक से चंद बातें कुरान व हदीस में पेश करनी है। कुरान व हदीस के मुताल्लिक़ से ये बात रोज रोशन की तरह आया हो जाती है कि लड़के और लड़की की पैदाइश में इंसान का कोई इख्तियार नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहता है अता करता है। एक शख्स जिंदगी में हसरत करता रहता है कि उसे कोई लड़का पैदा हो जाए या कोई लड़की पैदा हो जाए ताकि घर सूना सूना ना रहे, मगर उसकी ये हसरत दिल में ही रह जाती है और वो इसी हाल में इस दुनिया से चला जाता है। और एक शख्स की औलाद बड़ी कसरत से होती है और वो चाहता है कि अब कोई औलाद ना हो, लेकिन फिर भी उसको औलाद मिल ही जाती है। ये तो हमारे नजरों के सामने है। हम देखते हैं कि माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के मुताल्लिक़ अच्छा तसुरात नहीं रखते, जबकि लड़की की पैदाइश मायूसी नहीं बल्कि बास और रहमत है। जो भी दुनिया में आता है, ख्वाह इंसान या और कोई मखलूक, हर एक की अपनी रोज़ी अल्लाह के पास से लेकर आता है। जमीन पर जितने भी चलने वाले हर एक की रोज़ी अल्लाह के जिम्मे में है। इरशाद बारी ताला है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यतन इमलाक। अपने औलाद को तंदुरुस्ती के खौफ से कत्ल ना करो। औलाद तो बहरहाल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ख्वाह लड़का हो या लड़की, बेटी भी नेमत बेटा भी नेमत। बेटा अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है तो बेटी भी उसकी रहमत है। ना बेटे के पैदाइश पर खुशी के मारे आपे से बाहर होना चाहिए और ना बेटी की पैदाइश पर अफसरदगी मायूसी में डूबना चाहिए। हमारे माशरे में बच्चों के सिलसिले में बाज़ जाहिलाना तसुरात पाए जाते हैं। मसलन शादी के बाद पहली लड़की हो तो उसे नहुस की अलामत समझा जाता। हालांकि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहली बेटी ही हुई थी। अगर नहुस की अलामत समझा जाता तो कम अज कम नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये मामला पेश न आता। इस वाक़या का पेश आना गोया इस बात की दलील है कि बच्चे की पैदाइश सलामती नहुस नहीं, लड़का पैदा न हो तो खराबी मर्द में हो औरत में नहीं। इस तरह हमारे यहाँ एक जाहिलाना तसव्वुर ये है कि जिस औरत के हाथ से बच्चियाँ पैदा हो तो कसूरवार ठहराया जाता है। इसके साथ खाविन से लेकर ससुराल के छोटे फर्द तक सभी जालिमाना रवैया इख्तियार करते हैं। हालांकि बच्चे पैदा होने का ये मतलब नहीं कि उसमें औरत का ही कसूर है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला से तरफ से तय की हुई किस्मत का फैसला है, जिसे कोई इंसान अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। अब मालूम हुआ कि लड़का पैदा न होने में औरत बेचारी का कोई कसूर नहीं, बल्कि खराबी मर्द में है। ऐसा मर्द जितनी चाहे शादियां कर ले, उसके यहाँ लड़का पैदा न होगा। बेटियों की फजीलत, बेटियों की अच्छी परवरिश पर जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला ज़ारियतैन हत्ता तबलिगन व ज़ाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा असाबअन। जिसने दो लड़कियों की परवरिश की हत्ता के वो बालिग हो गई तो वो और रोज क़यामत में इस तरह आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों उंगलियों के साथ इशारा किया। एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला बिनतैन औ सलासन हत्ता बैना औ यमूतु अनहुन्ना कुन्तु अना व फिल जन्नति कहातैन व अशारा बि अस्बैहि सबाबति वल्लति कल्लैहा। जिसने दो या तीन लड़कियों की परवरिश की या दो या तीन बहनों की परवरिश की हत्ता के वो बालिग हो गई, वो वफात या शादी वगैरह के जरिए उनसे जुदा हो गई या उन्हें छोड़कर फौत हो गई, तो वो रोज जन्नत में इस तरह आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुस्लिम सहाबा
मैंने उसे वही दे दी। उसने खुद 2 बच्चियों में तकसीम की और खुद न खाई। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मैंने उससे आपका हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने उन बच्चियों की वजह से अपने आप को मामूली से तकलीफ में डाला तो वो बच्चियां उसके लिए दोजख से बचाव के लिए आग बन जाएगी। एक दूसरी रवायत में ये अल्फाज है, मन इब्तला बिशैइन मिनल बनाति फस्बिर अलैहिम कनालु बन्नार। जो शख्स बेटियों की वजह से किसी चीज के साथ आजमाया गया या फिर उस पर सब किया तो वो बच्चियां उसके लिए दोजख से बचाव के लिए रुकावट बन जाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि लड़कियों की तालीम और तरबियत पर और अल्लाह ताला लड़कियों की वजह से घरों में खैर और बरकत नाज़िल फरमाते हैं और खुशहाली पैदा होती है। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम शौकत ले जाते थे और हर कोई ये चाहता था कि गरीबों यतीम बच्ची की परवरिश नहीं करूंगा। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत और बाबरकत का नतीजा था, जिसने गरीबों यतीम बच्ची को हर चीज का सलीका अता किया और तालीम और तरबियत करके उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि दुनिया की अमामत व क़यादत उनके सर पर कर दी। और उन्होंने जुन्नत और तारीकी में फंसी हुई रहनुमाई की। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जो न थे खुद औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।